नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएँ, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार, हेमराज भारती। अभी आपने देखा होलिका दहन हुआ, होली मिलन हुआ, बड़े उत्सव के साथ, प्रेम और उत्साह के साथ ये पर्व सनातनियों का द्वारा मनाया गया और बड़े प्रेम से मनाना चाहिए। सभी जाति धर्म कोई बंधन नहीं है, सभी वर्ग को इसे मनाना चाहिए। प्रिय बंधुओं, तत्पश्चात इसके बाद अभी आता है शीतला पूजन। शीतला पूजन बोलते हैं, शीतला माता बोलता है, कोई शीतला माता पूजन बोलता है, कोई बांसुड़ा बोलता है, कोई सिरो बांसो बोलता है। जिसकी जैसी मनोवृत्ति है उस हिसाब से इस पर्व को मनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि शाम को भोजन बनाया जाता है और सुबह भोग प्रसाद लगा करके जैसे सनातनी करते हैं और दूसरे दिन सुबह उसको भोजन ग्रहण किया जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ, अभी जो चल रही थी बसंत ऋतु चल रही थी, इसके पश्चात अभी जो है ग्रीष्म ऋतु चालू हो जाएगी। इसके ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि भोजन गर्म नहीं करना चाहिए। ताज़ा भोजन हो, ठंडा हो, लेकिन गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। इसीलिए शीतला पूजन होता है। ये हमारे आयुर्वेद में, हमारे वेद में ये संदेश है कि अब के बाद ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट होने वाली है, तो हमें ठंडा शीतल भोजन करना चाहिए, ना कि गर्म। इसीलिए इस उद्देश्य को एक पर्व का रूप दे दिया है, जिसको शीतला पूजन कहा जाता है। कोई शीतला माता पूजन कहते हैं, कोई बांसुड़ा कहते हैं, कोई सिरो बांसो कहते हैं। तो प्रिय बंधुओं, इसमें अभी जो है किसान का हमारे गांव देहात में, पूरे देश में लगभग गेहूं कटाई का, सरसों कटाई का, खेत का, किसानी का काम चालू हो जाएगा। जिससे क्या है कि अल्पाहार करना चाहिए। अल्पाहार मतलब सुबह अल्पाहार करके और दिन में कार्य करोगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, कार्य अच्छा करेंगे, जिससे हमारी कार्य क्षमता अधिक होगी। अभी सुबह पेट भर के खाना खा लेंगे तो काम करने में दिक्कत आएगी, और जैसे उसके बाद काम करने में दिक्कत आएगी तो बीमार हो जाएंगे, हमारा सारा काम फेल हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, मैं आप सभी से यही अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आजकल चाउमीन, बर्गर, चाउमीन, ये दुनिया भर के ऊटपटांग खाने चल रहे हैं, भोजन चल रहे हैं। इनसे बचिए। पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, इनमें स्लो पॉइजन आ रहा है। ये लंबे समय में धीरे धीरे हमारे शरीर की क्षति करता है, हमारे शरीर को नुकसान करता है। आप छाछ पी लो, वो फायदा करेगी, लेकिन कोल्ड ड्रिंक हमेशा नुकसान ही करेगी। और आप समझिए, जैसे गर्म लोहा है, उस पर पानी डाल देंगे एकदम अचानक से, ठंडा हो जाएगा लेकिन वो अकड़ जाएगा। ठीक यही हमारे शरीर की तासीर है। तासीर बोलते हैं देहात में, तासीर मतलब इसकी प्रक्रिया। हम बहुत तेज पसीना आ रहा है और आते ही हम कोल्ड ड्रिंक पी लें तो नुकसान करेगी, फायदा करेगी? नुकसान ही करेगी। प्रिय बंधुओं, आप नींबू पानी लें, अभी जो है प्याज का सेवन करें, यहाँ से आगे लहसुन बिल्कुल त्याग दें। गर्म भोजन जो है अब के बाद त्याग दें बिल्कुल। भोजन ताज़ा करिए लेकिन गर्म नहीं। यही मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है। और जो गर्म भोजन होता है वो हमेशा नुकसान करता है। ऐसा ना करें, जैसे समझो ठंडा भोजन है, अभी शाम को बना के रख लिया, उस पर बिल्ली, चूहा, मक्खी, मच्छर गिर रहे हैं, उसी को आप ग्रहण कर नहीं। सुसज्जित तरीके से आराम से सुसज्जित करके ढक के उस भोजन को ग्रहण करें। बासी मतलब जो भोजन खराब हो जाए उसको ग्रहण न करें। मेरा कहने का मतलब ये है, 1 घंटे 2 घंटे पहले भोजन बनाएं, एकदम शांत हो जाए उसको ग्रहण करें, ना कि बासी भोजन ग्रहण करें।
आई बात समझ में? बासी भोजन नुकसान करता है, उससे भी हमारे शरीर की क्षति होती है। तो प्रिय बंधुओं, आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, सबसे पहले हमारा शरीर सही रहेगा तो ही हम कोई काम कर सकते हैं। जब शरीर सही नहीं रहेगा तो फिर क्या काम करेंगे? भोजन किसके लिए करते हैं? शरीर की तृप्ति के लिए तो करते हैं। भोजन शरीर की तृप्ति के लिए करते हैं। जब शरीर की तृप्ति में विकृति होगी, विकृति मतलब शरीर में जब नुकसान होगा, ऐसा भोजन हमें नहीं करना चाहिए। ठीक। और अभी 1 महीना और बसंत ऋतु है, 1 महीना निकल चुका। बसंत ऋतु में जो नौजवान बच्चे हैं जिनकी परीक्षा हो रही है, होने वाली है, सुबह 4 बजे जगें, रात को 9-10 बजे सोएं, एक्सरसाइज करें और पढ़ाई पर ध्यान दें विशेषकर। बसंत ऋतु ना तो ठंडी है, न गर्मी है, न बरसात है, एकदम सम मौसम होता है। इसको बोलते हैं बसंत ऋतु। होली से 1 महीने पहले और होली के 1 महीने बाद। इसमें ऐसे समझो जैसे बोलते हैं कश्मीरी मौसम हो जाता है, बहुत बढ़िया। इस मौसम का, इस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग करना चाहिए। आप दुरुपयोग करोगे तो आपको नुकसान होगा, आप सदुपयोग करोगे तो आपको फायदा होगा। ये बंधुओं, मेरा आप सभी से यही करबद्ध निवेदन है कि आप सभी सही समय का सदुपयोग करें। नमस्कार, धन्यवाद। हेमराज भारती। ये बंधुओं, शीतला माता का पूजन मतलब है आप बासा भोजन न करें। हाँ, बासी भोजन करने से भी शरीर की क्षति होती है, शरीर में विकार बढ़ते हैं, हानि होती है। हमें भोजन करें ताज़ा, लेकिन गर्म नहीं, ठंडा भोजन कीजिए। ठंडा जो समय के अनुरूप हो। ऐसा नहीं कि आप आइसक्रीम दिन भर खाते रहें, कोल्ड ड्रिंक पूरे दिन पीते रहें, बोले जी आचार्य जी ने तो बताया था ठंडा खाना चाहिए। नहीं, समय अनुकूल शीतल भोजन करें। ये नहीं कि आइसक्रीम खाते रहें, मतलब 1-2 घंटा पहले भोजन तैयार कर लें, उसके बाद ग्रहण करें। कम से कम आधा घंटा तो पहले बनना चाहिए। आधा घंटे भोजन बनने के बाद उसको ग्रहण किया जाए, खाया जाए, भोजन किया जाए, तब वो सही काम करता है। क्योंकि यहाँ से आगे आपके बाद जो है ग्रीष्म ऋतु आएगी। अभी जो बसंत ऋतु चल रही है, इसके तुरंत खत्म होते ही ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाएगी। ग्रीष्म ऋतु में जैसे वायुमंडल, प्रकृति में कितनी टेम्परेचर, गर्माहट, तापमान हो जाएगा, और हम उस समय अंतराल में भोजन भी गर्म करें, तो आप समझो हमारे जो है विकार बढ़ेंगे या घटेंगे। ठीक, हमें समय के अनुकूल चलना चाहिए। यदि हमारा जो शरीर है वो ना तो ज़्यादा ठंडी सहन कर सकता है, ना ज़्यादा गर्मी सहन कर सकता है, ना ज़्यादा बरसात सहन कर सकता है। इसको जो है एक मानक है, मानक के अनुरूप हमें इसका तापमान, हमारे शरीर का भी तापमान होता है, उसके अनुरूप ही हमें रखना पड़ता है। 90 के आसपास, 90-95 के आसपास हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है लगभग। इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो नुकसान करेगा, इससे कम रहेगा तो नुकसान करेगा। लगभग बता रहा हूँ, मुझे फिक्स पता नहीं, 90-98 जो भी हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, शरीर हमें पता चल जाता है कि अब हमारे बुखार ज़्यादा है या कम है। ठीक, उसी संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें समय अनुकूल, मौसम अनुकूल भोजन भी करना चाहिए। जैसे वर्षा, उसमें ग्रीष्म ऋतु खत्म होने के बाद जैसे ही फिर आगे चल के वर्षा ऋतु आती है, तो वर्षा ऋतु में थोड़ा थोड़ा फिर उसका परिवर्तन होता है, उसके हिसाब से अलग भोजन बनते हैं। ग्रीष्म और शरद ऋतु में हल्का गुनगुना भोजन, गुनगुना दूध, हल्का, ना कि गर्म। गर्म भोजन हमारे आयुर्वेद में कहीं पर भी नहीं लिखा है। इससे हमारे शरीर की गर्म भोजन करने से, गर्म कोई चीज़, पेय पदार्थ लेने से भी हानि होती है।
ना कि वो सुखकारी लाभकारी नहीं होता है। जैसे खूब ठंडी पड़ रही है, आप एकदम दहकता हुआ गर्म दूध पी लें तो क्या फ़ायदा करेगा? नहीं। उतना गर्म दूध पीजिए जितनी आप उंगली उसमें सहन कर लें, ऐसा ज़्यादा ठंडा भी नहीं। ये उसकी शरद ऋतु की बात है। अब ग्रीष्म ऋतु में दूध भी हम यदि लें तो कम से कम 1 घंटा पहले उसको गर्म करें, 1 घंटे बाद के लिए ठंडा करें, तब वो पिएं। दूध आप इस मौसम में गर्म करने के बाद, उबालने के बाद जितना ठंडा पिएंगे वो उतना ही लाभकारी होगा। गर्म इस मौसम में कोई भी खाना से बचना चाहिए। कोई भी जैसे गर्म, किसी का ऐसा होता है मौसम जैसे परिवर्तित होता है, किसी को जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है या कोई अन्य कोई विकार हो जाता है। ऐसी यदि वैद्य डॉक्टर कोई बताए उसके अनुरूप भी काम करना चाहिए, ना कि अपने मतानुसार, क्योंकि डॉक्टर हमारे शरीर की और वर्तमान स्थिति को देख कर के ही बताते हैं कि अभी आप ये चीज़ खाइए, ऐसा खाइए। बोलते हैं ना डॉक्टर साहब कोई खाने पीने का परहेज तो नहीं है, ये ऐसा होता है। कोई डॉक्टर बताते हैं, वैद्य बताते हैं, कोई नहीं बताते, मौसम के अनुरूप। तो उस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, कहते हैं एक तंदुरुस्ती और 1000 नियम। अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें लगभग 1000 नियमों का पालन करना पड़ता है, और करना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। शरीर तो फिट रहेगा, हमारा स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, निरोगी रहेगा। ठीक, नमस्कार। नमस्ते मित्रों, मैं पंकज आर्य, प्रांतीय संचालक आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश। बंधुओं, आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में शाखा नायक, उप व्यायाम शिक्षक एवं व्यायाम शिक्षकों का रिफ्रेशर कोर्स दिनांक 24 अप्रैल से 30 अप्रैल गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन में संगठन मंत्री डॉक्टर हरि सिंह आर्य एवं मास्टर कृष्णपाल आर्य महामंत्री आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। जिसके संयोजक आर्यवीर दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यायाम शिक्षक नितेश आर्य के संयोजन में यह कार्यक्रम रहेगा। सभी दल के कार्यकर्ताओं से, जिला संचालक, कमिश्नरी संचालक एवं प्रांतीय संचालकों से निवेदन है कि अपने यहाँ के इस प्रकार के कार्यकर्ताओं को शिक्षक में तीव्र गति प्रदान करने के लिए, प्रशिक्षण के लिए, बौद्धिक एवं शारीरिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए समय पर अवश्य भेजें, जिससे दल को मजबूती प्रदान हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार। हेमराज भारती।